आप लोग तो ये जात जानते हैं, ये है चमार। अब ये चमार नहीं है, क्योंकि चमार शब्द का पहले घिरना का शब्द था, दलित का नाम दिया गया था चमार। कि हम ये कह सकते हैं कि अब कोई अगर इसको चमार बोले तो उसको जेल भी हो सकता है। हाँ जी दोस्तों, अगर किसी को जो चमार है उसको उसको बोल दे कि तुम चमार हो तो उसको जेल हो जाएगा। और ये इतना पावर वाला शब्द है कि अगर ये कहीं अगर ले लिया जाए तो सोचिए कि उसको जेल भी हो जाए। और ये पहले ऐसे तौर पर देखा जाता था कि घृणा के तौर पर देखा जाता था। और ये कैसे पड़ा घृणा, आखिर ये चमार शब्द अभी भारत में किसी को बोलते हैं तो उसको जेल क्यों हो जाते हैं, आज पूरा बात डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे। तो ये चमार जो है, तो होता था क्या कि चमार एक जाति था जो जिसको बांटा गया था। ठीक है, अब हम बता देना चाहते हैं कि कैसे बांटा गया। तो पहले यहाँ राजा होता था जो मुगल वंश में आया था। ठीक है, मुगल वंश तो चाटने वाला का एक जात होता है। ठीक है, जो हमेशा वो राजा के पीछे लगा रहता है और चाटने का काम करता है। ठीक है, वो चाटते रहता है कि राजा ये हम आपके चाटेंगे तो हमको ये दीजिएगा, ये दीजिएगा, मेरा घर का परिस्थिति देखिएगा, वैसा ही वो करते रहता था। ठीक है, तो कुछ ऐसे जात था जो कि सरकार के पास जाता था और राजा के पास जाता था और वहां जाके बोलता था कि आपका राज संकट में है। हाँ जी, आपका राज संकट में है। अगर आप 1000 बलि नहीं देंगे, ठीक है, अगर आप 1000 बलि नहीं देंगे तो आपका राज संकट की ओर जा रहा है, जो कि कोई नहीं संभाल सकता है। और राजा भी अंधविश्वासी था। ठीक है, राजा भी उस समय अंधविश्वासी था, वो भी ये सब बात को मानता था। जो कि अभी भी कहीं अगर अंधविश्वासी इतना है कि बोलता है कि मेरे अंदर कुछ आ गया है, तो लोग भी सब समझ गया है कि हाँ इसका अंदर आया होगा। उस टाइम भी 1000 बलि के लिए किसको टारगेट किया जाता था, जो कि ये बकरा उकरा रहता था वो चमार के पास रहता था। ठीक है, तो टारगेट जब राजा मांगेगा तो उसका कर कम ही रहेगा ना। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग खरीदते हैं तो उसमें कर ज्यादा लगता है, मगर अगर राजा खरीदेगा 1000 या 10,000 तो वहां कम लेगा ना। इसके कारण से चमार जो जात था वो धीरे धीरे दबने लगा। और 1000 अगर एक दिन में बलि चढ़ेगा तो सोचिए कि वो चमार क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं वो 1000 को तो कहीं से वो आमदनी के रूप में खर्चा करेगा ना। तो 1000 अगर गांव में अगर आ गया बकरा, तो सोचिए हैजा नामक बीमारी, इतना बीमारी फैलेगा कि नहीं फैलेगा, आप ही लोग बताइए। तो ये लोग क्या करता था कि मुगल वंश सब बोल दिया था कि ये सबको अलग रखो। ठीक है, अलग रखो, अलग रखो। जो कि मुगल वंश नहीं कहा था, यहाँ कुछ अलग जाति के लोग बोले थे, जो कि अभी के नाम पर ब्राह्मण है। ठीक है, वो सब बोलते थे कि सबको अलग रखो क्योंकि ये सबसे हैजा उजा फैलता था, और अलग रखो। तो इसी कारण से चमार जात को अलग रख रहा था। ठीक है, और चमार जात को अलग रखने के कारण से इसमें वो बैक्टीरिया उक्टीरिया फैलता, तो वो सबको अलग रखो, इसीलिए वो सबको अलग रखा गया था। ठीक है, अब क्या किया कि जब मुगल वंश चल गया तब वो वापस जब यहाँ गठित बनने आया तो ये सब का जगह यहाँ नहीं दिया, यहाँ इसको नहीं रखा गया। जो कि यह चमार और दलित के नाम पर इसको पुकारा गया। और और अछूत अछूत से भी इसे जाना जाता था। सोचिए ये पहले कितना दर्दनाक घटना था कि ये अगर पहले जाता था तो इसके गले में हांडी, जैसे खपरा का हांडी टंगा हुआ रहता और पीछे में झाड़ू टंगा होता था, कि वो अगर पैर चले उसका पैर का धूलकण सब भी पूरा प्लान हो जाए। और इतना दर्दनाक घटना ये सब ब्राह्मण ने इसे दिया गया था। ठीक है, जो कि अभी भी यहाँ आप लोग देखते होंगे कि अगर कहीं ब्राह्मण है या कहीं उच्च जाति के लोग हैं तो नीच जाति के लोगों ने, दलित ने अभी भी उसे हे करके बुलाता है, जो कि अभी बोलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए इसको अलग रखा गया, क्योंकि ये अलग जात एक जात था, वो हमेशा वो सरकार का चाटता था, हमेशा वो राजा का चाटता था। इसीलिए जाति को प्रथा इसको अलग करने के लिए वो सोचिए चमार में जितना भी बकरा उकरा रखता था उसी पे टारगेट करता था। और उसके वजह से भारत में ऐसे चमार
पीछे जाते और इसी वजह से चमार पीछे चलते गए और पीछे जाते जाते चमार को एक दलित नाम दिया गया, चमार को अछूत नाम दिया गया, चमार से मतभेद करने लगे और चमार से इतना प्रताड़ित होने लगे कि उसके अगर उसका ये कर भी ज्यादा लिया करता था उस टाइम चमार पूरा नीचे चल गया था और इसी वजह से चले गया था। मगर अब हम बताते हैं कि चमार में आखिर क्या हुआ है। चमार में एक जन्म लिया बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ठीक है, हमारे भगवान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर में ने जन्म लिया और चमार शब्द का दलित दिया गया, ठीक है। अब चमार शब्द का दलित दिया गया, जो कि दलित अब बोला जा सकता है, नहीं चमार। अगर कोई आदमी अगर इससे चमार यूज करे तो उसको जेल भी हो सकता है। आप लोग समझ लें कि चमार शब्द का कितना बड़ा पावर है। अगर चमार पे कोई अगर अभी कोई जबरदस्ती करे, अगर कोई ब्राह्मण इसे प्रताड़ित करे तो एक केस होता है SC ST एक्ट लगाने पर उसको जेल भी भेज देगा। सोचिए अब इतना पावर है। और पहले क्या था, इसको समानता का अधिकार चमार को नहीं था कि ये समाज में रहने का लायक नहीं है, मगर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसे समाज में रहने का अनुमति दे दिया, जो कि संविधान में अनुच्छेद 14 से 33 तक समानता का अधिकार में इसे रहने का जगह दे दिया। और अभी ये चमार नहीं रह गया है, दलित नहीं रह गया है, निचला नहीं रह गया है। आप लोग को बता दे रहा हूं कि ऊंचे ऊंचे पोस्ट तक जा चुका है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का CJI है, चीफ जस्टिस, वो अभी एक चमार है। बता देना चाहता हूं कि वो एक चमार है। संसद द्वार तक चमार पहुंच गया है और कहां कहां आखिर चमार नहीं पहुंचा है। आखिर अब ये चमार नहीं रहा। हाँ जी दोस्तों, यही हम समझाना चाहते हैं। लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। मैं आपका कुंदन अम्बेडकर। आप लोग ऐसे ही वीडियो में बने रहें। जय हिंद।